वालेकुम, मैं सैयद नबी शाह मुखातिब हूँ एक नए लेक्चर के साथ। आज मेरा लेक्चर नंबर 5 है इंग्लिश लैंग्वेज स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है जी। तो मैं आपके लिए बड़े दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इंशाल्लाह आज डिस्कस करूंगा आपके लिए। वो बड़े इंतहाई अहम है। अहम इस लिहाज से है कि आपको मैं स्ट्रक्चर टीच करता हूँ और स्ट्रक्चर के जरिए आप कम अज कम 50 जुमले डेली यूज कर सकते हैं। इसमें जो पहला स्ट्रक्चर है वो है इन टर्म्स ऑफ। इन टर्म्स ऑफ के बाद हम वर्ब की पहली फॉर्म और उसके साथ आईएनजी लगाएंगे और अपना जुमला इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि टीचिंग के मामले में उसकी कोई सानी नहीं। इन टर्म्स ऑफ टीचिंग ही इज अनपैरेलल, उसकी कोई मिसाल नहीं है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? इन टर्म्स ऑफ टीचिंग ही इज अनपैरेलल, यानी पढ़ाने के मामले में उसकी कोई मिसाल नहीं है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? इन टर्म्स ऑफ टीचिंग ही इज अनपैरेलल। इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश नो वन कैन बीट हिम। इंग्लिश बोलने के मामले में उसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता, यानी कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश नो वन कैन बीट हिम। इंग्लिश बोलने के मामले में या इंग्लिश बोलने में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ठीक है जी। इन टर्म्स ऑफ ऑनेस्टी, ईमानदारी के मामले में अली इज अ मॉडल फॉर आर। ईमानदारी के मामले में अली हम सब के लिए क्या है? नमूना है या मिसाल है। ठीक है जी। इन टर्म्स ऑफ प्राइस देयर इज नो कंपैरिजन टू बाटा, यानी कीमत के मामले में बाटा की कोई सानी नहीं, यानी कोई मुकाबला नहीं है। तो क्या कहेंगे? इन टर्म्स ऑफ प्राइस देयर इज नो कंपैरिजन टू बाटा, मतलब बाटा की प्राइस सबसे कम होती है और ड्यूरेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस द बिजनेस इज नॉट सक्सेसफुल, पैसे के मामले में ये कारोबार क्या है? नाकाम है। ठीक है जी। दूसरा स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट, लेट अलोन। इससे बड़ा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। हम अक्सर कहते रहते हैं ना, ये तो दूर की बात, वो ये नहीं कर सकते तो वो क्या करेगा? फॉर एग्जाम्पल किताब पढ़ना तो दूर की बात, वो तो अखबार भी नहीं पढ़ता। तो इसके अंग्रेजी क्या होगी? लेट अलोन और फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। लेट अलोन प्लस फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि अखबार पढ़ना तो दूर की बात, किताब पढ़ना तो दूर की बात, वो तो अखबार भी नहीं पढ़ता। तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी? He doesn't read a newspaper, let alone read a book. Let alone के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। ठीक है जी। खिड़की, दरवाजा खोलना तो दूर की बात, वो खिड़की भी नहीं खोलेगी। तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी? She would not open the window, let alone open the door. यानी दरवाजा खोलना तो दूर की बात, वो खिड़की भी नहीं खोलेगी। ठीक है जी। हमारे लिए जगह नहीं है, मेहमान तो दूर की बात, मेहमान तो दूर की बात, हाल में हमारे लिए जगह नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? देयर इज नॉट इनफ स्पेस फॉर अस, लेट अलोन द गेस्ट। गेस्ट तो दूर की बात, तो दूर की बात के लिए अंग्रेज में क्या होगी? लेट अलोन एनी गेस्ट। मेहमान तो दूर की बात, हमारे लिए जगह नहीं है। ठीक है जी। कार चलाना दूर की बात, मैं तो बाइक भी नहीं चला सकता हूं। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई कांट राइड अ बाइसिकल, लेट अलोन ड्राइव अ कार। कार चलाना तो दूर की बात, मैं मोटरसाइकिल भी नहीं चला सकता हूं। ठीक है जी। तो आई कांट राइड अ बाइसिकल, लेट अलोन ड्राइव अ कार। ठीक है। इंग्लिश बोलना तो दूर की बात, मैं इंग्लिश पढ़ भी नहीं सकता हूं। तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी? I can't read the English, let alone speak the English. ठीक है जी। घर बनाना तो दूर की बात, मैं क्या कर सकता हूं? घर खरीदना तो दूर की बात, मैं ये नहीं कर सकता हूं। क्या एक एग्जांपल दे दीजिए प्लीज। घर बनाना तो दूर की बात, मैं गाड़ी भी नहीं खरीद सकता। ठीक है। तो I can't even buy a car, let alone construct the house. ठीक है जी। तो आज मैंने आपको दो स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया जो कि बड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है इन टर्म्स ऑफ के मामले में। यानी अक्सर हम कहते हैं कि क्या बंदा जो है
वो इस मामले में बड़ा सख्त है। ठीक है जी। तो हम क्या करें, इन टर्म्स ऑफ मार्किंग के मामले में प्रिंसिपल साहब बड़ा सख्त है, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी, इन टर्म्स ऑफ मार्किंग द प्रिंसिपल इज वेरी स्ट्रिक्ट। ओके, इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन ही डजंट कंप्रोमाइज ऑन एनीथिंग। नज्म ज़ब्त के मामले में वो किसी चीज पर समझौता नहीं करते। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग ट्रूथ, सच बोलने के मामले में वो बिल्कुल किसी का नहीं मानते, या किसी उसूलों पर सौदेबाजी नहीं करते, या वो उसूल का बंदा है। तो इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग ट्रूथ ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है जी। तो दूसरा स्ट्रक्चर मैंने बताया, लेट अलोन का मतलब यह है कि हम रोजमर्रा डेली इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये तो दूर की बात, वो ये भी नहीं कर सकता। मतलब मैं अगर ये कहूं कि दौड़ना तो दूर की बात, वो चल भी नहीं सकता। ही कांट इवन वॉक लेट अलोन रन। ओके, ही कांट वॉक लेट अलोन रन। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अगर आप को समझ आ गया और आप मुतमईन हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे मुस्तफीद हो।